ऑल राइट। तो अब उसमें हमें क्या देखना है? पहले, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि व्हाई वुड गवर्नमेंट लाइक टू इंटरफेयर। पहला ये सवाल है। तो कैन यू गिव मी एन आइडिया कि सबसे पहले अभी हम इंटरफेयर तो करें, इंटरफेरेंस देखेंगे गवर्नमेंट की, लेकिन सवाल क्या है? व्हाई वुड गवर्नमेंट लाइक टू इंटरफेयर सर इन रेगुलेशंस लगा इंडिविजुअल सकते हैं। इन इंडिविजुअल मार्केट्स, क्योंकि हम माइक्रो की बात कर रहे हैं। क्या बोला आपने? सर रेगुलेशंस लगा सकते हैं ताकि जो रिसोर्सेज हैं उनका मिसयूज ना करें जैसे मुझे एग्जांपल दो ना, मतलब क्या मार्केट्स। ऐसा क्या हो रहा है और कि ऐसा हो क्या रहा है जिसकी वजह से गवर्नमेंट को सर इंटरफेयर करना पड़े? जैसे पोल्यूशन, एक इंडस्ट्री बहुत ज्यादा पोल्यूट कर रही है ऑल एनवायरनमेंट को, राइट। तो मे बी दे हैव टू पुट अ रूल ओवर देयर। अच्छा, और वेरी गुड। इसका मतलब है, एक बात आप ध्यान में रखें, जब हम बात करते हैं ना मार्केट, ये मैंने अच्छा पेंट खोल लिया, चलो कोई बात नहीं। मैं भी को इतना वो अजीब सा लिखा जा रहा है। अच्छा चलिए, अगर मार्केट इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं, तो मार्केट इकोनॉमी में जो रिसोर्स की एलोकेशन है, वो किस बेस पे होती है? वो होती है जनाब मार्केट मैकेनिज्म की बेस पे। मार्केट मैकेनिज्म मतलब प्राइस मैकेनिज्म। वही डिमांड सप्लाई, प्राइस को देखते हैं, प्राइस ऊपर जा रही नीचे जा रही, पढ़ा है ना हमने सारा। प्राइस सिग्नल करती है प्रोड्यूसर्स को, है ना? यस। याद आया ना प्राइस? मार्केट मैकेनिज्म यही है ना कि डिमांड सप्लाई से जो प्राइस में चेंज आता है, उस प्राइस को देख करके प्राइस बढ़ रही कम हो रही है, प्रोड्यूसर डिसाइड करते हैं कि रिसोर्सेज ज्यादा एलोकेट करने हैं इस चीज की प्रोडक्शन में, या यहाँ से विड्रॉ करके कहीं और पर एलोकेट करने हैं। राइट? ठीक है ना? यस सर। तो मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू क्या होता है कि आपका एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स हो रहा होता है, कि जो लोग चाहते हैं वही बन रहा होता है। मैंने आपको बताया था इन द अदर क्लास कि जो प्राइस है ना, वो लोगों की, कंज्यूमर्स की फीडबैक को कन्वे करती है प्रोड्यूसर्स को। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, अब वो कैसे कन्वे करती है? आपको बताया था, भाई कंज्यूमर को एक चीज नहीं पसंद आ रही, उसने डिमांड छोड़ दी है, डिमांड छोड़ दी है तो ऑफ कोर्स उस चीज की सरप्लस हो गया, एक्सेस सप्लाई हो गई, ज्यादा पड़ी हुई वो ले ही नहीं रहे, तो उसकी प्राइस कम होना शुरू हो जाएगी। जब प्राइस कम होगी, तो यहाँ पर प्राइस ने कंज्यूमर की फीडबैक पहुंचा दी प्रोड्यूसर्स को कि भाई ये नहीं बिकनी, प्राइस कम हो रही है, तो प्रोड्यूसर ऑटोमेटिकली उस चीज की प्रोडक्शन से रिसोर्सेज विथड्रॉ कर लेंगे। और इसी तरह अगर किसी चीज की प्राइस जो है वो कंज्यूमर की चीज को ज्यादा ले रहे हैं, तो मार्केट में शॉर्टेज होगी और प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी। और प्राइस जो है वो अगेन कंज्यूमर की फीडबैक को कन्वे कर रही है आगे प्रोड्यूसर्स को कि भाई ये प्रॉफिट नजर आ रहा है, इसमें कीमतें बढ़ रही हैं, वो उस चीज की प्रोडक्शन में ज्यादा रिसोर्सेज एलोकेट करना शुरू कर देंगे। ऐसे ही है ना? जी। अच्छा, तो अब इस तरह एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज होता है, और हम कहते हैं कि कंज्यूमर्स गेट व्हाट दे वांट। कंज्यूमर्स गेट व्हाट दे वांट। ये तो है, ये होता है मार्केट इकोनॉमी के अंदर ऐसे। ठीक है? अब मार्केट इकोनॉमी में ऐसा हो रहा होता है, ठीक है, या आप कह सकते हो प्राइवेट सेक्टर में ऐसा हो रहा होता है। मैंने क्यों लिखा कि जनरली मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इतना रोल ही नहीं होता, तो जो रोल ही नहीं होता तो इंटरफेयर कहाँ से करना है? लेकिन अगर मार्केट इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर ही होता है ना, तो अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें, जैसे मिक्स इकोनॉमी में भी प्राइवेट सेक्टर होता है, और वहां ये सिलसिला चल रहा है, तो गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट चिल करेगी कि भाई ठीक है जी, सारा कुछ अच्छा चल रहा है, जो लोग मांग रहे हैं मिल रहा है, फाइन। लेकिन जब रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज नहीं होता, ठीक है, when resources are used inefficiently, when resources are used inefficiently,
तो गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ जाता है। अच्छा ये ना मैं आगे अगले में समझाता हूँ कि यहाँ पे जगह नहीं है, तो इसको मैं खत्म कर रहा हूँ। ये हम यूज कर लेते हैं, ये जरा ज्यादा क्लैरिटी देता है। अच्छा मैं क्या लिख रहा हूँ कि गवर्नमेंट इंटरफेयर्स when resources are not used efficiently। सवाल ये हुआ कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है इट मीन्स when all costs and benefits resulting from production or consumption of a product are not considered। यानी कि जो भी चीज बन रही है या कंज्यूम हो रही है उसकी सारी कॉस्ट और बेनिफिट्स को नहीं देखा जा रहा। अगर और चीज पे रिसोर्स एलोकेट किए जा रहे हैं, लेकिन जो और मैंने क्या वर्ड इस्तेमाल किया, ऑल कॉस्ट। भाई प्रोड्यूसर ने अपनी कॉस्ट तो देखनी है, अपना बेनिफिट भी देखना है, लेकिन ये ऑल कॉस्ट नहीं है। मैंने क्या लिखा, उस प्रोडक्शन या कंजम्पशन से जितनी कॉस्ट अराइज होती हैं या बेनिफिट हासिल होता है उस सब को कंसिडर नहीं किया जाता। तो वो क्या करते हैं असल में, जो प्रोड्यूसर्स हैं या कंज्यूमर्स हैं, वो सिर्फ प्राइवेट कॉस्ट को और प्राइवेट बेनिफिट को देख लेते हैं। वो क्या होता है, जो उनको मिल रहा है, उनको जो कॉस्ट पड़ रही है। एक्सटर्नल कॉस्ट नहीं देखते। यस, लेकिन मैं इसको डिटेल में नहीं बात करूंगा क्योंकि ये जो टॉपिक है ये डिटेल में A2 के अंदर है। 12 लेकिन थोड़ा सा फिर भी मुझे बताने की जरूरत थी। तो वो एक्सटर्नल कॉस्ट और एक्सटर्नल बेनिफिट को नहीं देखते। वेरी गुड, बिल्कुल आपने सही कहा। तो क्या होता है, when this happens when this happens मार्केट फेल्स। इसको कहते हैं मार्केट फेलियर। जब रिसोर्सेज की एलोकेशन की जा रही है जिसमें सारी कॉस्ट और बेनिफिट को कंसिडर नहीं किया जा रहा, इसका मतलब है वो सोसाइटी के बेनिफिट में नहीं है, तो मार्केट हम कहते हैं फेल हो गई। अब इसको ये नहीं कि बिजनेस फेल हो गया या प्रोडक्ट फेल हो गया, मार्केट फेल हो गई कि वो अब रिसोर्स का एफिशिएंट यूज नहीं कर रही। तो फिर गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ जाता है वेन एवर मार्केट फेल्स। तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी तब उस सूरत में। अब वो कौन सी चीजें हैं जब गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, तो ऐसी चीजें कौन सी हैं, जरा यहाँ तक समझ आ गई ना आपको। जी। अच्छा अब ये देखो, जरा गौर करो पे, ये बुक में भी है, मैं ये नहीं पढ़ रहा, आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। अब सबसे पहले आ जाता है इसके अंदर ये पब्लिक गुड्स। सबसे पहला जो गवर्नमेंट कब इंटरफेयर करेगी, पहला रीजन फॉर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। वो हमने क्या देख लिया जी, पहला है पब्लिक गुड्स। अब आपको याद तो होगा, थोड़ा जल्दी से बता दो कि पब्लिक गुड्स क्या होती है। नॉन राइवलरस एंड नॉन एक्सक्लूडेबल गुड्स। वेरी गुड, ये नॉन राइवल होती हैं और आपने कहा नॉन एक्सक्लूडेबल होती हैं। और इसको आप एक्सप्लेन, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि आपको ऑलरेडी आता है। अच्छा अब इसकी ये जो दो प्रॉपर्टी दी हुई है, पब्लिक गुड जो है ना, ये नॉन प्रॉफिटेबल होती है। नॉन प्रॉफिटेबल फॉर द प्राइवेट सेक्टर टू प्रोड्यूस, फॉर द प्राइवेट सेक्टर टू प्रोड्यूस। किस वजह से, ड्यू टू
फ्री राइडर प्रॉब्लम, ये मैंने बताई हुई है, क्या होती है ये? सर क्या होती फ्री राइडर प्रॉब्लम, है? हाँ जी। सर ये तो नहीं बताई। हैं? वही पढ़ाया भाई जी ये। सर। फ्री राइडर का मतलब है वेदर यू पे फॉर इट और नॉट, यू कैन यू कैन नॉट बी स्टॉप फ्रॉम यूजिंग इट। और इसको फ्री राइडर प्रॉब्लम किस वजह से आती है? वो आती है इस प्रॉपर्टी की वजह से, इस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से, नॉन एक्सक्लूडेबल। यू कैन नॉट एक्सक्लूड एनीबॉडी वेदर द पर्सन पेज फॉर इट और नॉट फ्रॉम कंज्यूमिंग इट। याद आ गया? जी तो इसका मतलब है जब आप चार्ज ही नहीं कर सकते हर एक को, अगर अगर चार्ज करना बहुत मुश्किल है बंदों को, तो फिर प्रॉफिट कैसे होगा? जब प्रॉफिट नहीं होगा तो प्राइवेट सेक्टर तो फिर ये कभी भी नहीं बनाएगा इस वजह से। तो फिर क्या करना पड़ता है? इसमें आ जाती है फिर गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस। गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, इसका मतलब है अब मार्केट मैकेनिज्म पे काम नहीं चल रहा। और गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट करती है प्रोविजन ऑफ क्या क्या? रोड्स। रोड क्या है? पब्लिक गुड। स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट क्या है? पब्लिक गुड। लाइट हाउस। लाइट हाउस क्या है? जो जहाजों के लिए, समंदर में जो चलते हैं उनके लिए होता है और हर एक उससे फायदा उठाता है, पब्लिक गुड। डिफेंस ये क्या है? पब्लिक गुड, वगैरह वगैरह। तो ये सारे फिर गवर्नमेंट को प्रोवाइड करने पड़ जाते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो प्रोवाइड करना दे रहा। सही होगी बात? शादीन ठीक है ना? जी सर। सर तो इसके अंदर इंटरफेरेंस कहाँ से है, ये तो गवर्नमेंट अपना काम कर रही नहीं, है। जी जी। इंटरफेरेंस या गवर्नमेंट इंटरफेरेंस यही होती है कि जब गवर्नमेंट बीच में, इंटरफेरेंस क्या है? या गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करे जो एक्टिविटीज चल रही हैं प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, या फिर खुद आके उसको प्रोवाइड करना शुरू कर दे। तो इंटरवेंशन यही है कि जो प्राइस मैकेनिज्म का सिलसिला चल रहा है उसके मुताबिक रिसोर्स एलोकेशन नहीं होगी। क्या उसके मुताबिक हो रही है रिसोर्स एलोकेशन यहाँ पर? क्या प्राइस यहाँ पर लोगों की फीडबैक को कन्वे कर रहा है प्रोड्यूसर्स को? नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है या तो गवर्नमेंट को ही प्रोवाइड करनी पड़ी है, तो गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ रहा है उस फ्री मार्केट में या उस प्राइवेट सेक्टर में जहां पर प्राइस मैकेनिज्म चलता है, मार्केट मैकेनिज्म चलता है। तो ये मार्केट मैकेनिज्म तो नहीं चल रहा है ना यहाँ पर, तो इंटरफेरेंस हो गई। मतलब लोग अगर, जिसमें प्रॉफिट, सुनो अब जरा, अब जिसमें प्रॉफिट नहीं, अगर रोड में प्रॉफिट नहीं है तो रोड नहीं बनेगी, ठीक है? स्ट्रीट लाइट में प्रॉफिट नहीं है तो स्ट्रीट लाइट नहीं बनेगी, तो प्राइस मैकेनिज्म तो ये कहता है। लेकिन गवर्नमेंट कहती है नहीं भाई, नहीं है तो हम फिर खुद प्रोवाइड करेंगे। तो ये इंटरफेरेंस आ गई, इंटरवेंशन आ गई। ठीक है जी। जी सर। सर ओवर प्रोडक्शन ऑफ डीमेरिट गुड्स भी तो हो सकता है। जी जी, मैं अब वही आपको दिखाने लगा हूँ, ये देखो। दूसरा, अब ये था ना, एड्रेसिंग द नॉन प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स, कि वो पब्लिक गुड्स कोई प्रोवाइड नहीं करता तो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी पड़ जाती है। अच्छा, दूसरा, एड्रेसिंग द ओवर कंजम्पशन ऑफ डीमेरिट गुड्स। मेरे ख्याल इसको मुझे आपको डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। डीमेरिट गुड्स क्या होती है, जल्दी से बता दो। सर जो कंज्यूमर के लिए हार्मफुल होते हैं बट द हार्म इज अंडर रियलाइज्ड एंड दे आर ओवर प्रोड्यूस्ड। वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा। दे दे आर ओवर कंज्यूम्ड एंड हेंस ओवर प्रोड्यूस्ड। क्योंकि डीमेरिट गुड्स जो होती हैं ये ओवर कंज्यूम की जाती हैं, क्योंकि जो कंज्यूम कर रहा होता है वो डज नॉट नो दैट हाउ फार द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इट विल स्प्रेड। तो वो जो इंफॉर्मेशन फेलियर है कि उनको नहीं पता होता कि इसका नुकसान कितना है, अपने आप को नुकसान कर रहे हैं, दूसरों को भी कर रहे हैं। तो जैसे कि सिगरेट भी पी रहे हैं, और यार सिगरेट पी रहे हैं फिर क्या हो रहा है? वो आगे भाई जब बीमारी हो जाएगी, आपको माउथ कैंसर हो जाएगा, तो फिर गवर्नमेंट को सरकारी अस्पतालों में जब कैंसर के मरीज ज्यादा आ जाएंगे तो ज्यादा खर्चा करना पड़ जाएगा। फिर गवर्नमेंट को ट्रेड ऑफ करनी पड़ेगी। फिर गवर्नमेंट को स्कूल पे अगर खर्चा है तो वो कम करना पड़ जाएगा, क्योंकि अस्पतालों पे खर्चा ज्यादा हो गया। वो डीमेरिट गुड्स की वजह से हुआ ना। तो उसके अलावा जो दूसरे लोगों को भी नुकसान हो रहा है, कोई बंदा शराब पी के गाड़ी चला रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, पता है आपको, सिगरेट पी रहा है, पैसे स्मोकिंग हो रही है, वो भी चल रहा है साथ, दोनों काम। तो गवर्नमेंट जो है वो ओवर कंजम्पशन, चूंकि ये सोसाइटी के फेवर में नहीं है,
वरना यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि सिगरेट बनाने वाली कंपनी अपना प्रॉफिट देख रही है। भाई हम जिस प्राइस पे बेच रहे हैं, लोग ले रहे हैं, हमें प्रॉफिट हो रहा है, वो तो बनाई जाएंगी। तो गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट इंटरफेयर करके क्या करेगी? ओवर कंजम्पशन ऑफ मैरिड गुड्स कैसे रोकेगी? टैक्सेस जी, टैक्सेस लगा दो। टैक्सेस लगाकर इनकी ओवर कंजम्पशन को कम करेगी, ताकि उस डिजायर्ड लेवल पे ले आए जहां पर रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज हो और सोसाइटी का नुकसान ना हो। तो उस ऑप्टिमम लेवल पे लेकर आ जाएगी, बिल्कुल सही। तो इंटरवेंशन करेगी। उसके लिए आपको पता है कि पाकिस्तान में भी है, सिगरेट के ऊपर भी, सिगरेट की डब्बी के ऊपर आपको माउथ कैंसर की तस्वीर पे लगानी पड़ती है, फिर लिखना पड़ता है सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो ये भी है साथ में। फिर आप सिगरेट की एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, फिर आप यहाँ पाकिस्तान में तो खैर नहीं, पब्लिक एरियाज में स्मोक नहीं कर सकते। तो मतलब इसका क्या है? एक तो पाकिस्तान में सिगरेट पे टैक्सेस बहुत ज्यादा है, आपको एक तो एक ये बता दूं, ठीक है। तो ये आपने जो कहा, लेकिन बाद का फिर भी जो एडिक्टेड होते हैं वो नहीं देखते, वो कहते हैं टैक्स ज्यादा फिर भी पीना है। तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है जी? पब्लिक एरियाज में स्मोक नहीं करना, इस पे आपने कैप्शन लगाए कि ये सिगरेट जो है कैंसर कॉज करता है, हार्ट डिजीज कॉज करता है। इस पे आप पिक्चर भी लगाएं साथ में कि इससे कौन कौन से डिजीज होते हैं। तो फिर गवर्नमेंट ये काम पे शुरू कर देती है। तो ऑफ कोर्स उससे कुछ लोग फिर कंजम्पशन कम कर देते हैं, पब्लिक एरियाज में नहीं पी पाते, कंजम्पशन कम हो जाती है। तो उस लेवल पे फिर वो लाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो ये भी मार्केट फेल होता है, फेलियर आता है तो गवर्नमेंट फेयर करती है। अच्छा, इसी तरह एड्रेसिंग द अंडर कंजम्पशन ऑफ मैरिड गुड्स, ये क्या है? अभी जल्दी से बता दो। सर मेरे गुड्स आर अंडर प्रोड्यूस्ड, नहीं नहीं, अंडर प्रोड्यूस्ड एंड द बेनिफिट इज अंडर रियलाइज्ड, हाँ जी, दे बेनिफिट इज शुड बी कंज्यूम्ड तो मोर। बेनिफिट अंडर रियलाइज या ओवर रियलाइज, जो हम डीमैरिड गुड्स के केस में ओवर रियलाइज करता है और मैरिड गुड्स के केस में अंडर रियलाइज करता है, तो कौन अंडर रियलाइज कर रहा है? कंज्यूमर। कंज्यूमर। इसका मतलब यहाँ पर भी कंज्यूमर जो है ना वो अंडर कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि उसने उसके बेनिफिट्स को अंडर रियलाइज किया हुआ है। उसे नहीं पता, जहाँ डीमैरिड गुड्स के नुकसानात को ओवर रियलाइज करता है, यहाँ अंडर रियलाइज कर देता है। और उसकी वजह से वो कम कंजम्पशन करता है। जब कम कंजम्पशन करता है, डिमांड कम होती है, तो प्रोडक्शन भी कम होती है। और इस तरह से फिर वो फायदा सोसाइटी को नहीं होता। जैसे एजुकेशन वगैरह या हेल्थ केयर है, डॉक्टर नहीं बनेगा कोई तो फिर इलाज कौन करेगा? तो लोगों का तो फायदा नहीं हो रहा। एजुकेशन नहीं लेंगे तो फिर इंजीनियर कहाँ से आएगा? आईटी एक्सपर्ट्स कहाँ से आएंगे? इकोनॉमिस्ट कहाँ से आएंगे? तो उसका फायदा तो आवाम को ही होना है, ऑफ कोर्स। तो वो फिर नहीं होता। तो गवर्नमेंट फिर इसके लिए क्या करती है? मैरिज गुड्स की कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए सर इंसेंटिव प्रोवाइड करती है, इंसेंटिव्स, नहीं, हाँ सब्सिडी भी, बिल्कुल बिल्कुल। सब्सिडी क्यों नहीं? सब्सिडी वगैरह हाँ, देती है। बिल्कुल ऐसे ही है। असिस्टेंस देती है कोई, आपको फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देगी कि आप ये। टैक्सेस लगे हो तो हटा देती है। हाँ जी, ये देखो, ये डायग्राम एक आपको नजर आ रही है, बुक में दी हुई, तो मैंने कहा चलो थोड़ी बता दूं। अब आप गौर करो तो गवर्नमेंट का जो डिजायर्ड लेवल है ना इसके अंदर, जो गवर्नमेंट चाहती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना वो सोसाइटी के वो ऑल कॉस्ट और बेनिफिट्स को कंसिडर करती है। प्राइवेट सेक्टर तो नहीं करता। तो प्राइवेट सेक्टर जो है ना वो क्या कह रहा है, भाई मैं तो यहाँ प्रोड्यूस करूँ, यानी कि ओ एक्स क्वांटिटी प्रोड्यूस करूंगा और प्राइस चार्ज करूंगा ओपी। उससे आगे जाने के लिए तैयार नहीं है। और गवर्नमेंट को ये है, गवर्नमेंट ने जब सारी कॉस्ट और बेनिफिट्स को देखा, तो गवर्नमेंट को नजर आता है कि इसको ओ वाई तक जाना चाहिए। तो ये गैप आ रहा है अभी, ये जो गैप आ रहा है, इसी को तो हम बोल रहे हैं अंडर कंजम्पशन, है ना? यही है ना, जी। अंडर कंजम्पशन। ये जो एक्स और वाई का जो डिस्टेंस है वो आ रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ अब ये गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ेगा। गवर्नमेंट जैसे सब्सिडी देती है, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। तो अगर ये ऐसा, तो नया सप्लाई कब शायद यहाँ आ जाए, S1। अगर गवर्नमेंट इतनी सब्सिडी देती है तो सप्लाई शिफ्ट हो सकती है, बिल्कुल। और वो जब यहाँ पहुंच जाएगी तो अब ये ऑप्टिमम लेवल पे आ गई, मतलब जो सोसाइटी के भी मैक्सिमम बेनिफिट पे है, और प्रोड्यूसर्स को भी, जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी कोई इतराज नहीं है। दे आर ऑल्सो गेटिंग रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि अब उनको गवर्नमेंट से फंडिंग मिल रही है। सही होगी ना बात? जी सर। अच्छा। अच्छा, आगे आगे कंट्रोलिंग प्राइसेस इन मार्केट, जो आखिरी चीज हमारे पास है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात करूं, फिर ये एक टॉपिक तो एटलीस्ट चैप्टर 3 का चले जाता है। अब यहाँ पर चूंकि ना वो डायग्राम नहीं बनी हुई, तो मैं आपको बना के यहाँ दिखा रहा हूँ। अच्छा, यहीं पे सर करते ये हैं। इसी का मार्केट फेलियर का पार्ट है। मार्केट फेलियर की वजह से गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस करनी पड़ती है, राइट? सर हाँ, वो प्राइस कंट्रोल का पूछ रही हूँ।
हाँ नहीं, अब तो है कि गवर्नमेंट जो हम पढ़ रहे हैं ना, हमने तो रीजन पढ़ा है वो, कि गवर्नमेंट, एक तो रीजन ये होता है कि मार्केट फेल हो रही होती है, इस वजह से गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर करती है। वो किस तरह से इंटरफेयर करती है ऊपर हमने देखा है, ताकि सारी कॉस्ट कंसिडर हो। अब जब हम कंट्रोलिंग प्राइसेस पे आ रहे हैं, तो अब मैं इसमें भी गवर्नमेंट इंटरफेयर क्यों कर रही है, ताकि फायदा किसका हो, फायदा अवाम का हो। अवाम का फायदा कैसे होता है आपको मैं बताने लगा हूं। क्योंकि इसका मतलब है कि अवाम का फायदा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वो जो प्राइवेट सेक्टर है ना, वो क्या कहते हैं, सबके बेनिफिट्स और वो कॉस्ट तो नहीं देखता। अच्छा, अब मैं वही दिखाने लगा। उन्होंने देखना है अपना प्रॉफिट, अपनी कॉस्ट। हमें प्रॉफिट हो रहा है, बनाएंगे, नहीं हो रहा, नहीं बनाएंगे। तो क्या मार्केट यहाँ फेल नहीं हो रही, अगर वो ये सोचकर डिसाइड कर रहे हैं? क्या कहती है, हो रही है ना? जी सर। तो फिर उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक और टैक्टिक है, प्राइस कंट्रोल। मतलब सोसाइटी के बेनिफिट में काम नहीं हो रहा, तो गवर्नमेंट फिर प्राइस कंट्रोल लेकर आती है। अब वो कैसे, वो देखो जरा, कि हमारे पास जो प्राइस कंट्रोल है, वो दो तरह से हो सकता है, और अभी उसको आगे भी चल के हम पढ़ेंगे। एक है मैक्सिमम प्राइस और एक है मिनिमम प्राइस। वाकिफ हो इससे आप, वाकिफ हो? जी सर। अच्छा, तो मैक्सिमम प्राइस क्या होती है, जल्दी से बता दो। सर कि इस प्राइस से ज्यादा आप नहीं चार्ज कर सकते हैं, और जी, मिनिमम के इससे लो नहीं चार्ज कर सकते, इसके कोई बिल्कुल मिडिल आपने में नहीं नहीं, कर सकते हैं। प्राइस तो इसलिए इसको हम प्राइस सीलिंग भी बोलते हैं। इससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। हाँ जी, ये छत है, इससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। अच्छा, अब फर्ज किया कि इक्विलिब्रियम यहाँ पर है, इसका मतलब है कि यहाँ पर प्रोड्यूसर भी राजी है इस इतनी प्राइस देने के लिए, और सॉरी, प्रोड्यूसर इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करके सेल करने के लिए राजी है, और कंज्यूमर भी राजी है इस प्राइस पे इतनी चीजें लेने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पर मैक्सिमम प्राइस सेट करती है, और मैक्सिमम प्राइस हमेशा इक्विलिब्रियम से नीचे अफेक्टिव होती है। इसको बोलते हैं अफेक्टिव मैक्सिमम प्राइस। आपने ये याद रखना है, और इसको मैं नाम दे रहा हूँ पीएम। अच्छा, इफेक्टिव का मतलब क्या है? इफेक्टिव हम तब वर्ड इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज अपने टारगेट को अचीव कर ले। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कि आपको मैंने क्वेश्चन दिए कि आपने बेटा 1 घंटे में 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, आपने आधे घंटे में कर दिए, और मैंने कहा वाह भाई बड़ी एफिशिएंट हो। लेकिन जब सवाल मैंने चेक किए सारे गलत, तो मैं कहूंगा बेटा आप एफिशिएंट तो थी, लेकिन आप अफेक्टिव नहीं थी। अफेक्टिव मतलब आपका टारगेट था 5 सवाल सही करना, आपसे सही नहीं हुए, तो आपने अपने टारगेट को अचीव नहीं किया, तो आप अफेक्टिव नहीं। इसी तरह मैक्सिमम प्राइस का मकसद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो हम पहले समझ लेते हैं अच्छे से। प्राइस को कम कर रहे हैं ना, इसके अंदर मैक्सिमम प्राइस रखी हुई है। यानी कि जो प्राइस चार्ज हो रही है ना, इक्विलिब्रियम प्राइस जो पे कर रहा है कंज्यूमर, गवर्नमेंट को लगता है ये उससे ज्यादा हो रही है, गवर्नमेंट इतनी प्राइस पे नहीं कर सकता। लेकिन प्राइवेट सेक्टर ने चूंकि अपना प्रॉफिट देखना होता है, तो वो तो कहते हैं भाई इतना प्रॉफिट, इतना प्राइस पे करनी है तो लो, वरना हम कोई नहीं सेल कर रहे। तो अब यहाँ प्रॉब्लम आ गया, लोगों को चाहिए लेकिन लेकिन वो उस प्राइस पे ले नहीं पा रहे, तो मसला आ गया ना, बेनिफिट कंसिडर नहीं किया जा रहा लोगों का, बाकियों का, मार्केट फेल हो रही है। तो इफेक्टिव मैक्सिमम मैक्सिमम प्राइस ये है कि गवर्नमेंट कहती है इससे ज्यादा आप नहीं चार्ज करेंगे, ताकि हर बंदा खरीद सके, हर बंदे की रेंज में आ जाए और उसको बेनिफिट हो। पर्टिकुलरली कौन सी चीजें हैं ये चीजें हैं जो नेसेसिटीज होती हैं, जिससे ज्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि वो हर एक को जरूरत होती है। तो ये नीचे क्यों रखी जाती है इफेक्टिव इफेक्टिव मैक्सिमम प्राइस? क्योंकि ऊपर रखने का तो तुक ही नहीं बनता ना, क्योंकि जो प्राइस अभी फायदा ही चार्ज नहीं हो, होगा तो भर जाएगी। हाँ, क्योंकि अभी जो प्राइस चार्ज हो रही है, गवर्नमेंट को लगता है ये ज्यादती हो रही है कंज्यूमर के साथ, कि जो वो प्राइस पे कर रहे हैं, अभी इक्विलिब्रियम प्राइस पे तो कर रहे हैं, राजी हैं, लेकिन ज्यादती